Good morning, student. Welcome you. In previous lecture, you study about Farrell's principle given by Farrell's. We completed 12 principle, 10th principle of order, principle of equity, 11th, and 12th stability of tenure personnel. Now this is 13th principle. Okay, this is a 13 number of principle given by Farrell's. So it is a initiative. Okay, what is a initiative? Now initiative, it means taking the first step with a self motivation. Okay, it means taking the first step to make a plan. Okay, means पहला कदम जो होता है अपना ये Farrell suggests that employees in the organization must be given an opportunity. Okay, in the any organizations, employees working employees in this organization, so employees must be given an opportunity to take some initiative in making execute a plan, कि उनको भी कुछ मौका देना चाहिए प्लान बनाने का, कुछ स्टेप उठाए, वो भी कुछ सोचे, आइडिया दे. So it give immense satisfaction to employees. Then when they give ideas and suggestion to their manager, their boss, then they will इट गिव इमेंस सेटिस्फिकेशन टू एम्प्लॉयज. ओके, जब आप कुछ आइडिया देंगे और आप ही का आइडिया यदि फॉलो किया जाता है तब आपको बहुत खुशी होगा. इमेंस सेटिस्फिकेशन, ओहो मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट हो रहा है. ओके, सो मैनेजर मस्ट वेलकम टू द सजेशन एंड आइडिया ऑफ एम्प्लॉय बिफोर फ्रेमिंग द प्लान. एंड मैनेजर ऑल्सो. ओके, मैनेजर भी जब कोई प्लान बना रहा है यहाँ पे आइडिया, तो उसको भी अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं, ठीक है, उनसे या जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे भी कुछ आइडिया और सजेशन लेना चाहिए, ताकि वो आइडियाज और जो है प्लान जो बनाता है आइडिया या सजेशन के हेल्प से, तो वो प्लान और भी अच्छा बन जाता है. ओके, द इनिशिएटिव डज नॉट मीन्स डिसओबीडियंस. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि डिसओबीडियंस है. ओके, एग्जांपल, वंस डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट वेदर इट अकॉर्डिंग टू देयर एम्प्लॉयज सजेशन और नॉट. ओके, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, सपोज आपने एम्प्लॉयज हैं, आप लोग, और आपने आइडिया दिया अपने बॉस या मैनेजर को, और ठीक है आपका आइडिया उसने लागू किया है या नहीं किया, तो इसका कभी नहीं कर पाया, सपोज उनको अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे आइडिया को क्यों लागू नहीं किया. ठीक है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं एज ए मैनेजर, सो यू हैव टू फॉलो इट. ओके, नाउ फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे एक दे रखा है, अनदर एग्जाम्पल, बिफोर द सेटिंग ऑफ प्लान द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन आइडिया ऑफ एम्प्लॉय to allow their maximum participation. Okay, before the setting plan. Okay, जब सेटिंग कोई प्लान सेटिंग कर रहा है यहाँ पे मैनेजर, एंड मस्ट वेलकम, उसको वेलकम करना चाहिए जो एम्प्लॉयज है उनसे आइडिया और उनके सजेशन को, ताकि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो पाए सारे एम्प्लॉयज को, और हो सकता है उसमें कुछ बेटर आइडिया दे पाए एम्प्लॉयज. बट वंस प्लान इज मेड एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी फॉलो इट एंड इट इम्प्लीमेंट इट. ओके, जब एक बार कुछ प्लान बन जाता है तो सारे एम्प्लॉयज़ को उसको फॉलो करना होता है. ओके, और लागू भी होगा. ओके, नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल. ओके, पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव इफेक्ट. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द इनिशिएटिव, मीन्स इट इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक अ प्लान and implement it. Okay, second, positive effect. Okay, positive effect means when we apply this principle in our organization, then what positive result we will get. Okay, जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट रिजल्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लुक हियर, डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग इन एम्प्लॉयज. ओके, इनमें एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा फीलिंग्स क्रिएट होगा. ओके, बिलोंगिंग, ठीक है, फीलिंग्स बिलोंगिंग इन द एम्प्लॉय. ओके, जस्ट ठीक है, आप आइडिया दे रहे हैं, आपका ही यदि आइडिया इंप्लीमेंट कर दिया जाता वहाँ पे, उसमें ज्वाइन कर दिया जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. इसलिए एम्प्लॉय को भी खुशी होगा कि हमारे आइडिया, हमारे बॉस हमसे सजेशन ले रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग्स क्रिएट होता है वहाँ पे. नेक्स्ट, एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन अ टाइम इफ दे आर सेट अप देयर कंसल्टेशन. ओके, एम्प्लॉयज अचीव द टारगेट ऑन टाइम, दे आर सेट अप देयर कंसल्टेशन. ओके, एम्प्लॉयज बेटर वर्क करेंगे, यदि उनके द्वारा आइडिया दिया गया तो वो बहुत अच्छी तरह वर्क करेंगे और उनका टारगेट अचीव करने में. ओके, बट इन केस ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. ओके, इन केस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, यदि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं, उसके कुछ गलत रिजल्ट आ सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट कह सकते हैं यहाँ पे हम. ओके, एम्प्लॉयज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट देयर एबिलिटी. ओके, सपोज देयर
Suppose you ask to your employee to give their idea and suggestion. Suppose you are not implementing their idea and suggestion, then they will dissatisfaction and they will not work properly with a full motive. Okay, next, डिमोशन एंड अमॉन्ग एम्प्लॉयज, डिमोटिवेशन अमॉन्ग एम्प्लॉय. सपोज आपने उनका आइडिया मांग लिया, सजेशन मांग लिया और आपने नहीं इम्प्लीमेंट किया, तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार हमसे आइडियाज लिए और हमारे आइडिया को फॉलो नहीं किया है. ओके, नेक्स्ट, कीवर्ड्स ऑफ इनिशिएटिव. चेक आउट द प्लान एंड इम्प्लीमेंट. चेक आउट द, ओके, फर्स्ट मेक द प्लान एंड इम्प्लीमेंट. दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इनिशिएटिव. कीप मोटिवेशन स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉय हाई. इसमें जो मोटिवेशन है वो बराबर रखा जाता है, ठीक, और स्पिरिट एम्प्लॉय का हाई रखा जाता है इसमें, ठीक. इनकरेज एम्प्लॉयज. ओके, नेक्स्ट, इनकरेजिंग एम्प्लॉय टू गिव सजेशन. एम्प्लॉयज को बार बार इनकरेज किया जाता है इस पॉइंट्स में, ठीक, टू गिव देयर सजेशन एंड आइडियाज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द प्लान्स. मैच विथ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म. और इसमें कॉपरेशन का ध्यान रखा जाता है कि सभी मिलकर आइडियाज दे रहे हैं, सजेशन दे रहे थे, इसमें कॉपरेशन होता है, नो कि इंडिविजुअलिज्म. ओके, एंड डेवलप फीलिंग बिलोंगिंग द मोटिव एंड एम्प्लॉय. ओके, इनमें एक जो फीलिंग्स डेवलप की जाती है बिलोंगिंग के साथ साथ जो है, एंड मोटिवेट एम्प्लॉय टू गेट डिजायर रिजल्ट. ओके, ओके, नेक्स्ट, 14 प्रिंसिपल गिवन बाय फेयर्स. Spirit D Corps. Okay, we will continue next topic, next lecture. But before this, completing this, we will see one question is given here. Mr. Rajiv, the senior manager of okay, look here, case study. Mr. Rajiv, the senior manager of Unique Enterprises, consider himself every wise and used to टेक ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉय. ओके, यहाँ पे एक जो मैनेजर है राजीव, वो बहुत ही अपने आप को ठीक वाइज समझता है और सारे डिसीजन वो लेता है बिना किसी कंसल्ट एम्प्लॉय के, बिना एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता है. ही नेवर यूज टू हेल्प एनी वन नॉर ही यूज टू टेक द हेल्प ऑफ एनी वन. कभी वो किसी का आइडिया नहीं लेता है और नहीं किसी की मदद लेता है. द एम्प्लॉयज ऑफ यूनिक एंटरप्राइजेज वर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली एंड कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टेड डिक्लाइन. और वो कभी अपने एम्प्लॉयज़ का आइडिया नहीं ले रहा है, ठीक है, सजेशन नहीं ले रहा है, तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं, उनकी एफिशिएंसी नहीं है, जिससे मार्जिन जो है प्रॉफिट वो डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है. एंड टेकल द प्रॉब्लम, द कंपनी अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर फ्रॉम IIM बेंगलोर. ओके, इसलिए कंपनी यहाँ पे नए मैनेजर को अपॉइंट करती है बेंगलोर से. द न्यू मैनेजर आफ्टर ज्वाइनिंग मेड अ पॉलिसी दैट ऑल द डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एम्प्लॉय. ओके, वो नया जो एम्प्लॉय है वो सारे आइडियाज जो है डिसीजन वो सारे एम्प्लॉय से कंसल्ट करने के बाद ही लेता है इन ए मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में. एंड ऑल एम्प्लॉयज मस्ट गिव सम सजेशन एंड बेस्ट सजेशन विल बी रिवार्डेड विद द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. और जो भी एम्प्लॉयज हैं यदि अच्छा आइडिया दे रहे हैं तो उनको रिवार्ड भी किया जाता है, और कभी कभी फाइनेंशियली और समटाइम नॉन फाइनेंशियली भी, ठीक है, इंसेंटिव. दिस पॉलिसी हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कंपनी. ओके, सो सेट द एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयर्स यूज बाय न्यू मैनेजर. ओके, तो ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल उसने इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे लागू किया है. ओके, ट्राई टू फाइंड आउट this principle used by new manager. Okay, next topic, spirit of crops, spirit D corps. We will continue next lecture. Okay, thank you.